हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास सेवेंथ, कैसे हैं बच्चे आप लोग? सभी अच्छे हो ना? हाँ, खूब मस्ती चल रही है आराम से। स्कूल जाना नहीं है ना? कोई बर्डन नहीं है, अपने आराम से घर पे बैठे हुए हैं। अगर इच्छा है तो वीडियो देखो, नहीं इच्छा है तो मत देखो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन बच्चों, ऐसा नहीं है, आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, आपके थर्ड यूनिट टेस्ट आ गए जनवरी में, आपके फाइनल एग्ज़ाम होंगे मार्च में, सब कुछ होगा। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए बेटा, है ना। मैथ्स की रिवीजन कीजिए, लर्निंग सब्जेक्ट को लर्न कीजिए और अपने दिमाग में से ये बात निकाल दीजिए कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, सब कुछ होगा बेटा, सब कुछ होगा। देखो, तो व्हाट वी आर डूइंग चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। और इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपको क्या सिखाया था बेटा? एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 को कंप्लीट करने के बाद आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.3। और एक्सरसाइज 8.3 में हमें पढ़ना है इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। अब इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट का मतलब क्या है बताइए? यानी परसेंट इंक्रीज़ हुई या परसेंट डिक्रीज़ हुई। तो बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है इस बात का। आप लोग लास्ट ईयर कौन सी क्लास में थे? 6A में। इस साल आप कौन सी क्लास में हैं? 7A में। मान के चलिए कि लास्ट ईयर आपके मार्क्स आए 450 आउट ऑफ 600। ठीक है, और ये आपके मार्क्स हैं क्लास 6A के। और सपोज़ 7A में आपके मार्क्स आए 500 आउट ऑफ 600। तो मुझे एक बात का आंसर दीजिए कि 450 आउट ऑफ 600 जो भी आपकी परसेंटेज होगी, है ना, और 500 आउट ऑफ 600 जो भी आपकी परसेंटेज होगी, तो जब आपके मार्क्स बढ़े तो आपकी परसेंटेज भी बढ़ेगी। तो ये हुआ इंक्रीज परसेंट, है ना। परसेंट निकालना वैसे सब लोगों को आता होगा। अगर आप इसका परसेंट निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं। मल्टीप्लाई 100% कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो को काट दीजिए, 6 से इसको काट सकते हैं, 6 7 जा 42 और 6 5 जा 30, यानी कि 75%। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसमें भी 100% का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 से काटेंगे तो 6 8 जा 48, 2 बचा, 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18, यानी समथिंग 83.8। तो आप खुद से चेक करो कि आपकी परसेंटेज क्या हुई? इंक्रीज हुई। तो दिस इज इंक्रीज परसेंट। अंडरस्टूड? जैसे मान के चलिए, और मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि किसी ब्लेज की जो पॉपुलेशन है वो थी सपोज 5,05,500। दिस इज़ द पॉपुलेशन ऑफ एनी ब्लेज। अब आफ्टर 5 ईयर्स, 5 वर्ष के बाद ये जो पॉपुलेशन है वो हो गई 6,70,000। तो डेफिनेटली आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि इसका जो परसेंट, पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉपुलेशन में क्या हो गया? इंक्रीमेंट हो गया। तो पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हो गया तो डेफिनेटली इसकी परसेंटेज में भी इंक्रीजमेंट होगा। तो इंक्रीज परसेंट का मतलब होता है परसेंटेज का बढ़ना, और डिक्रीज परसेंट का मतलब होता है परसेंटेज का घटना। अंडरस्टूड? तो इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो उस फॉर्मूले को हम आपको लिखा देते हैं। तो लिखिए, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज। तो परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ चेंज, अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल
अमाउंट मल्टीप्लाई 100 और परसेंटेज डिक्रीज तो परसेंटेज डिक्रीज का भी यही हो जाएगा, अमाउंट ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई 100। देखिए, अगर आपको परसेंटेज इंक्रीज करना है, आपको इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट परसेंट इंक्रीज या इंक्रीज परसेंट, दैन डेफिनेटली अमाउंट चेंज मतलब पहले कितना था बाद में कितना हुआ, तो आपको पता चल ही जाएगा कि अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है। तो वो अमाउंट चेंज और ओरिजिनल अमाउंट मतलब पहले कितना था, तो इससे इंक्रीज़ परसेंट निकाल सकते हैं। डिक्रीज़ परसेंट भी ऐसे ही निकाल सकते हैं कि पहले कितना था बाद में कितना हुआ, पहले ज़्यादा था बाद में कम हुआ तो डिक्रीज़ हो गया मतलब अमाउंट चेंज हो गया, पहले कितना था ओरिजिनल अमाउंट कितना था। तो विद द सेम फार्मूला वी कैन कैलकुलेट परसेंट इंक्रीज और परसेंट डिक्रीज। ठीक है, चलिए क्या पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस एज अ परसेंटेज मतलब प्रॉफिट का मतलब होता है, आप जानते हैं प्रॉफिट यानी लाभ यानी फ़ायदा, और लॉस का मतलब होता है हानि मतलब नुकसान। तो प्रॉफिट और लॉस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हमें पढ़ना है किसके फॉर्म में, परसेंटेज के फॉर्म में, मतलब कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ या कितने परसेंट का लॉस हुआ। तो देखिए बेसिकली इसमें दो वर्ड यूज़ होते हैं, एक तो एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, और सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। अगर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं कभी, तो प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपने क्या किया, ज़्यादा में बेचा कम में खरीदा, एसपी माइनस सीपी, अंडरस्टूड। और अगर हमें लॉस निकालना हो तो लॉस का मतलब होता है कि हमने ज़्यादा में खरीदा और कम में बेचा। अब हमें अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, और अगर हमें लॉस परसेंट निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए, अंडरस्टूड। देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरेस्ट फॉर मल्टीपल ईयर्स या सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। तो आप सबसे पहले तो ये देखो कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है और सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। यहाँ पर P का मतलब है प्रिंसिपल, P का मतलब क्या है, प्रिंसिपल, R का मतलब है रेट और T का मतलब है टाइम। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट निकालने के बाद जब हमें अमाउंट निकालना होता है तो अमाउंट में क्या करते हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल होता है उसमें हम सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं, तो वो हो जाता है अमाउंट। अच्छा,
अब एक सबसे बड़ी बात कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट में आप जो पैसा किसी को देते हैं और जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देते हैं, थ्रू आउट द ईयर या आपने जितने भी वर्षों के लिए या जितने भी समय के लिए आपने वो पैसा दे रखा है, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती नहीं है, पहली बात। और आपका जो अमाउंट है वो जितना है उतना ही रहता है। अगर मान के चलिए कि मैंने 10,000 रुपीज़ किसी को 5 इयर्स के लिए उधार दिए, तो 5 इयर्स का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उस 5 इयर्स के लिए मेरा जो प्रिंसिपल है, जितना पैसा मैंने दिया है वो चेंज नहीं होगा। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 5 इयर्स के लिए क्या किया जाएगा, वो एक साथ कैलकुलेट किया जाएगा, तो उसमें जो प्रिंसिपल है वो चेंज नहीं होता। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब जो अमाउंट आपने दिया उस पर जितने भी टाइम के लिए दिया उसमें एक साथ क्या होगा, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाएगी। अंडरस्टूड। चलिए, और जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं और अगर उस इंटरेस्ट को आप प्रिंसिपल में ऐड कर देते हैं तो वो हो जाता है अमाउंट। क्लियर। एक्सरसाइज 8.3। अब क्वेश्चन नंबर 1 तो कोई ख़ास नहीं है इसमें, है ना, ओनली आपको प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताना है, तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर समझ में आया बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 कोई ख़ास नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 तो यूँ ही है, इसमें लिखा है टेल व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। आपको बताना है कि इन ट्रांजैक्शंस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। इसमें प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी आपको बताना है। तो चलो 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, अब इसका फर्स्ट पार्ट देखिए। इसमें लिखा है गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹325। अब कितने रुपए में खरीदा मतलब CP। तो इसमें लिखा है बॉट फॉर ₹250, तो ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹325। सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस SP, तो रुपीज़ कितना दे रखा है 325। अब आप खुद से सोचो कि CP यानी 250, SP 325। इसका मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग ये हुआ कि कम रुपए में ख़रीदा, ज़्यादा रुपए में बेचा, तो डेफिनेटली क्या होगा, प्रॉफिट, है ना। ये तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला SP माइनस CP। SP कितना है 325, CP कितना है 250। इसमें से इसको माइनस कीजिए, कितना आया 75। और अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला हमने क्या बताया, प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100%। अब परसेंट यहाँ पे लगा हुआ है तो यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रॉफिट 75, CP 250 मल्टीप्लाई 100। एक जीरो से एक जीरो को काटा, 25 बन जा 25, 25 3 जा 75, 3 10 जा 30। तो कितना आया 30%। तो प्रॉफिट इक्वल टू 30%, और ये हो गया हमारा आंसर। तो ऐसे करना है बेटा, है ना। फर्स्ट पार्ट जो है वो हमें इस प्रकार से करना है। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इजी, यू कैन डू ऑल क्वेश्चंस। सभी कर सकते हैं ना, ठीक है। अगर कोई सा भी क्वेश्चन ना आए तो मुझे पूछना है ना, मुझसे पूछना प्लीज़, क्योंकि आपको भी करनी है बेटा, है ना। मैथमेटिक्स में जितने क्वेश्चंस आप खुद से करोगे उतना मैथ्स आपका अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशो टू परसेंटेज। अच्छा देखिए 3:1।
अब हमें रेशो फॉर्म में दे रखा है और रेशो फॉर्म को हमें परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हाउ टू कन्वर्ट रेशो इनटू परसेंटेज? तो इट इज़ वेरी इजी। देखिए, हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसका सम निकालेंगे। तो टोटल सम दोनों क्वांटिटी का, तो 3 + 1 कितना हुआ 4। तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई 4। अब इस टोटल क्वांटिटी का ये कितना है, थर्ड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है। तो जब आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो देयरफॉर परसेंट या परसेंटेज, तो कितना हो गया, ये हो गया 3/4, यानी फोर्थ पार्ट का थर्ड पार्ट है ना। 4 में से 3 पार्ट हैं, तो मल्टीप्लाई, परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 425 जा 100, तो 75%। अब इसके लिए निकालो, तो इसके लिए कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, देखिए परसेंटेज कितना 1/4, यानी 4 का 1 पार्ट मल्टीप्लाई 100%, काट दीजिए 425 जा 25%, ये आंसर हो गया। और आप खुद भी देख सकते हैं कि भाई ये 75%, ये 25%, तो दोनों मिला के 100%। 3 + 1 को ऐड किया तो टोटल पार्ट कितने हो गए 4। अब इस फोर्थ पार्ट में से ये थर्ड पार्ट है और ये 1 पार्ट है। ठीक है, तो ऐसे ही करना है, कर लेंगे सभी क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज थर्ड, वेरी इजी। इसमें लिखा है, देखो क्या लिखा है, देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 टू 24,500। किसी शहर की पॉपुलेशन 25,000 से घटकर यानी कम होकर 24,500 हो गई। तो डिक्रीज़ हो गई, पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो गई, अमाउंट चेंज हो गया। अब आपको बताना है फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज़, कितना परसेंटेज डिक्रीज़ हुआ। तो देखो ओरिजिनल अमाउंट कितना था या ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी थी, तो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी 25,000, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन थी। अब अमाउंट अब कितनी डिक्रीज हुई, डिक्रीज्ड पॉपुलेशन या पॉपुलेशन डिक्रीज्ड 24,500 है ना। ओके, सो देयरफॉर अमाउंट चेंज या पॉपुलेशन चेंज, तो 25,000 ओरिजिनल पॉपुलेशन में से या टोटल पॉपुलेशन में से जो डिक्रीज़ हुई उसे हमने माइनस कर दिया, तो हमें पता चला कि 500 पॉपुलेशन कम हो गई। अब हमें निकालना है डिक्रीज़ परसेंट, है ना। तो डिक्रीज़ परसेंट का फॉर्मूला हमने आपको लिखाया था। तो सिंस परसेंट डिक्रीज़ का फॉर्मूला क्या लिखाया था, अमाउंट चेंज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई 100। तो अमाउंट चेंज कितना हुआ 500, ओरिजिनल अमाउंट कितना था 25,000 मल्टीप्लाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो को काटिए, 1 जीरो से 1 जीरो को काटिए, 25 2 जा 50, तो 2%। तो कितनी डिक्रीज़ हो गई पॉपुलेशन बेटा 2%। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस द रिक्वायर्ड परसेंट डिक्रीज कितना 2%, है ना। सिंपल, एकदम सिंपल क्वेश्चन था ना बेटा। ओके, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इम्पॉर्टेंट
क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में से कोई एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो व्हाट इज़ द क्वेश्चन? हम सबसे पहले रीडिंग करते हैं इसके ना। फर्स्ट वी विल स्टडी, वी रीड द क्वेश्चन, because whenever you will not read the question, whenever you are not habitual to read the question, or after reading the question, when you are not, if you are not able to catch the words, if you are not able to realize that what is the meaning of problem, you can't solve the question. देखिए मैथमेटिक्स में क्वेश्चन को रटना नहीं है, आपको समझना है कि क्वेश्चन हो कैसे रहा है, टेक्निक क्या लग रही है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी, हमने उसे कैसे सॉल्व किया। आप रटोगे तो वो तो कोई मतलब नहीं है ना। टीचर एक छोटा सा चेंज करेगा, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सुनो, आई बाय अ टीवी फॉर ₹10,000। मैंने एक टीवी ख़रीदा, कितने रुपए का? 10,000 का। तो ख़रीदा मतलब सीपी, ख़रीदा मतलब सीपी। तो टीवी को हमने कितने रुपए का ख़रीदा? 10,000 का। तो ₹10,000। फिर इसमें आगे लिखा है एंड सेल इट, और इसे मैंने बेच दिया। प्रॉफिट ऑफ 20%। कितने परसेंट का प्रॉफिट लेके मैंने इसको बेच दिया? तो मैंने इसको बेच दिया 20% का प्रॉफिट लेके। तो प्रॉफिट हो गया 20%। अब मुझे बताना है हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट। तो मुझे इसके लिए कितना पैसा मिला, यानी कि मुझे इसकी एसपी बताना है कि मैंने कितने रुपए में इसको बेचा। ठीक है, तो वेरी इजी। देखो अब देखो समझना, ख़रीदा कितने रुपए में? 10,000 में। इस पर प्रॉफिट कितना कमाया? 20%। तो प्रॉफिट अमाउंट निकालो। तो मैं यहाँ पे क्या प्रॉफिट अमाउंट निकालता हूँ कि उसे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट अमाउंट इक्वल टू, तो सीपी 10,000, 10,000 रुपये का टीवी था, प्रॉफिट कितना कमाया? 20%। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 10,000 मल्टीप्लाई 20% हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे, 100 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 2000, यानी उसे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? उसे प्रॉफिट हुआ, मतलब प्रॉफिट अमाउंट जो है वो 2000 का हुआ। दिस इज़ प्रॉफिट अमाउंट। तो डेफिनेटली तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या हुई, मतलब उसने कितने रुपए का बेचा। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे कि भाई जो उसका सीपी था टीवी का, उसमें प्रॉफिट अमाउंट को प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो सिंपल कितना आ गया? 10,000 का टीवी, प्रॉफिट कमाया 2,000 रुपये, बेच दिया 12,000 रुपये में। आया समझ में बेटा या नहीं आया समझ में, बताइए। है ना, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट हमसे ऐसे नहीं बोला कि सीपी इतना है टीवी का, एसपी इतना है तो प्रॉफिट निकालिए, ऐसे नहीं बोला। उसने ये बोला कि एक टीवी को 10,000 में ख़रीदा, 20% का प्रॉफिट लिया, उसे बेच दिया। तो बताइए मैंने उसको कितने रुपए का बेच दिया। सिंपल। 6 वाला भी ऐसे ही है, वॉशिंग मशीन का। अब मैं आपको कराता हूँ क्या 9, 10, 11 में से एक क्वेश्चन। देखिए तो 9 भी प्रॉफिट लॉस से ही रिलेटेड है, तो मैं आपको कराता हूँ। सॉरी 8 वाला तो प्रॉफिट और लॉस से ही रिलेटेड है। तो 9 में अमाउंट निकालना है, 10 में भी। तो देखो इसको करते हैं अपन, 9 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसमें लिखा है फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस। 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों ही क्वेश्चन में हमें 3 years के एंड में अमाउंट बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल हमें दे रखा है पी कितना 1200, और हमें रेट दे रखी है 12%। तो रेट दे रखी है 12% पर एनम, यानी प्रति वर्ष, और टाइम दे रखा है हमें 3 years। और हमें बताना है कि 3 years के एंड में उसे कितना अमाउंट मिलेगा, यानी अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अमाउंट निकालने के लिए पहले हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, P × R × T अपॉन 100।
दिस इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। 1200 रेट है 12, टाइम है 3/100, 2 जीरो से 2 जीरो को मैंने काट दिया। 12 12 जा 144, 12 12 जा 144 मल्टीप्लाई 3, 3 4 जा 12, कैरी 1 14 42 और 1 43, 432। तो सिंपल इंटरेस्ट, तो ये तो हमने निकाल लिया सिंपल इंटरेस्ट, बट हमें बताना है एट द एंड ऑफ 3 years मतलब हाउ मच अमाउंट ही हैज़ टू पे। तो सिंस अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, दिस इज द फॉर्मूला। तो प्रिंसिपल था 1200 रुपये, SI है 432, दोनों को ऐड किया तो कितना हुआ 1632 रुपीज़। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। वेरी इजी, समझ में आया बच्चों, है ना, सिंपल क्वेश्चन है ना। ओके, चलो इसका बी पार्ट भी कर लेते हैं, वैसे बी पार्ट आप कर सकते हो। तो इसका जो बी पार्ट है उसमें दे रखा है प्रिंसिपल 7500, तो प्रिंसिपल दे रखा है 7500, रेट दे रखी है 5% पर एनम, और टाइम एज यूजुअल 3 years, इसके पहले भी दिया था। अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है, तो सिंपल, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100, प्रिंसिपल 7500, रेट 5%, टाइम 3 years अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो को काट दो, और 75 मल्टीप्लाई 5 3 ज़ा 15, तो 15 5 75, 7 के दी 7 105, और 105 112, तो कितना आ गया 1125। तो ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। और जब सिंपल इंटरेस्ट आ गया तो अमाउंट भी निकाल सकते हैं बेटा। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है हमारा 7500 और सिंपल इंटरेस्ट है हमारा 1125। दोनों को ऐड करो, 0 में 5 को ऐड किया 5, 0 में 2 को ऐड किया 2, 5 में 1 को ऐड किया 6, 7 में 1 को ऐड किया 8। तो अमाउंट कितना आ गया, तो हम लिख सकते हैं हैंस अमाउंट इक्वल टू ₹8625 आंसर। ठीक है, आ गया समझ में अच्छी तरह से, वेरी गुड। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, 10 11 में से कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 10 बताता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में है क्या। क्वेश्चन में लिखा है व्हाट रेट, तो व्हाट रेट का मतलब हो गया कि रेट कैलकुलेट करनी है भाई। व्हाट रेट गिव्स ₹280 एज इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज़ दिस इन 2 years। तो हमें इंटरेस्ट दे रखा है ₹280, प्रिंसिपल दे रखा है 56,000, टाइम दे रखा है 2 years, रेट हमें निकालना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एज इंटरेस्ट, तो हमें इंटरेस्ट यानी हमें सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है ₹280 ऑन अ सम ऑफ रुपीज़। सम का मतलब है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हमें दे रखा है 56,000 इन 2 years, तो टाइम हमें दे रखा है 2 years, और हमें निकालना क्या है बेटा, हमें निकालना है रेट। क्या निकालना है, रेट। अब देखिए हमने आपको फॉर्मूला बताया है SI इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू SI मल्टीप्लाई 100। इसके अपॉन में 1 लेके मैंने इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें कैलकुलेट करना है रेट, तो रेट को यहीं पे रखते हैं और इन दोनों को इसके नीचे ले जाते हैं।
तो SI मल्टीप्लाई 100 ओवर प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। तो दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट रेट, है ना। अब इसमें वैल्यू पुटअप कर दो बस। तो SI 280 मल्टीप्लाई 100, प्रिंसिपल 56,000, टाइम 2 ईयर्स, 10 से 10 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, 28 बन जा 28, 28 2 जा 56, यानी कि 1/4%। और 1/4% का मतलब हो गया 0.25%। आया समझ में? नहीं आया? रेट कितनी आ गई? 0.25% आंसर। क्योंकि देखो रेट हमसे पूछा है ना, तो हमने निकाला 1/4। 1/4 क्या फ्रैक्शनल पार्ट है। अब फ्रैक्शनल पार्ट, रेट तो हमेशा परसेंट में होगी, तो फ्रैक्शनल पार्ट को परसेंट में कन्वर्ट कर दो। 4 से काटेंगे 25, तो 25%, 25%। ठीक है, सिंपल। सो दिस was exercise 8.3 and we have completed exercise 8.3 as well as chapter 8, and in next video we will discuss rational numbers. Okay beta, till then take care and goodbye.